वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है बेटा जो हर फर्म अपने एम्प्लॉइज को कंपनसेट करने के लिए क्रिएट करती है। तो जैसा कि बेटा इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, ठीक है, जो स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है। और स्पेशल पर्पज क्या है? देखिए बेटा, किसी भी फर्म में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं और ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स अगर किसी एम्प्लॉइज को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उस फर्म को उस वर्कमैन को कंपनसेट करना पड़ता है और उसके लिए फर्म एक रिजर्व बनाकर रखती है बेटा, जिसे हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बाय नेचर स्पेसिफिक रिजर्व है, केवल वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये एक ऐसा रिजर्व है जो कि आपकी अकाउंटिंग में बहुत यूज होगा, खासकर पार्टनरशिप में, और आपके क्वेश्चंस को बहुत गलत कराएगा। तो आज की क्लास में बेटा हमें ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही सीखना है। नमस्कार, जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो कैसे हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है और वो कौन कौन से केस हैं और किस किस तरीके से उसमें ट्रीटमेंट होता है, तो बेटा आज की क्लास में हमें सीखना है ये सब। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो पहला केस होता है वो होता है व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन इन बैलेंस शीट बट देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, देखिए यहां पर जब एक नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर जो कि ए और बी है, जिनका रेशियो 3:2 है, उनकी बैलेंस शीट गिवन होती है और उसमें आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। ठीक है, बट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी कि इसमें से आपको कुछ किसी भी वर्कमैन को कंपनसेट करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो बेटा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो ए और बी ने अपने प्रॉफिट में से बचा बचा के इकट्ठा कर रखा है। तो इसको हमें ए और बी को ही बांट देना है। ठीक है, तो इस केस में सी आया 1/4 के लिए। ठीक है, बट देयर इज नो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब यहां पर मान लीजिए WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 10,000, इसमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा होता है, ध्यान रखना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और एडजस्टमेंट होती है नीचे, बैलेंस शीट के नीचे जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होती है, बट कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, 6,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, 4,000। ठीक है, और ये हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ठीक है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको ये भी समझना है। जो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज है, ठीक है, अब उसमें से WCR खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 10,000 से ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये आपका पहला केस है। अब इसके बाद बात करेंगे अपने सेकंड केस। यहां पर जो हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। मींस इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन भी गिवन होगा और आपको एडजस्टमेंट में लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी होगा, बट जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो ज्यादा है और लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वो कम है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसा होगा बेटा, ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। ठीक है, सी आया 1/4 शेयर के लिए। यहां पर जिस डेट पर सी आता है तो ए और बी की जो बैलेंस शीट है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 10,000।
ठीक है, और लायबिलिटी अगेंस्ट या क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹6,000। ठीक है, ये आपको एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, ये आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखा होगा, एग्जिस्टिंग जो बैलेंस शीट होगी ए और बी की। ठीक है, और ये आपका एडजस्टमेंट है जो आपको नीचे दे रखी होगी। ठीक, अब इस केस में क्या है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, बट हमें उसमें से 6,000 रुपए पुरानी फर्म की लायबिलिटी पे करनी है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट। ठीक, तो फिर भी हमारे पास 4,000 रुपए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में WCR में बचेगा, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर क्या एंट्री होगी बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो 4,000 बचेगा बेटा वो आपको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे, 4,000 इंटू 3/5 तो ए को मिल जाएगा, और 4,000 इंटू 2/5 ठीक है बी को मिल जाएगा। तो इट विल बी 2,400 और 1,600। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल मेक ट्रीटमेंट ऑफ workman compensation reserve when workman compensation reserve is more than liability for workman compensation। तो अब यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो आपका WCR है वो आपका खत्म हो गया, हमने सारे का सारा राइट ऑफ कर दिया। न्यू बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन शो करना पड़ेगा बेटा 6,000। ठीक है, और ए और बी का जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा 2,400 और 1,600। क्लियर है बेटा, तो ये हमारा सेकंड केस है। अब बात करेंगे थर्ड केस की। तो बेटा थर्ड केस में क्या होगा, जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो इक्वल होगा लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यानी जितना पुरानी फर्म ने रिजर्व इकट्ठा किया हुआ है बेटा उतनी ही पुरानी फर्म को लायबिलिटी पे करनी है अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। तो यहां पर देखिए हम कैसे करेंगे, ए और बी पार्टनर्स हैं, T2 में C 1/4 के लिए आया, और उस डेट पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 गिवन है। बेसिक वाला बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होगा ओल्ड बैलेंस शीट में, और एडजस्टमेंट पे लिखा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड या इज ₹10,000। हमारे पास 10,000 का ही रिजर्व है, और जो हमारी लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की वो भी कितने बेटा 10,000। तो इस केस में अपने को क्या करना है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 इसी को हम यूज कर देंगे टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। इसी के लिए तो बना है ये वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हमें 10,000 रुपये लायबिलिटी पे करनी थी और 10,000 रुपये ही हमारे पास रिजर्व था, तो हमने इसको लायबिलिटी के लिए उठाकर रख लिया। तो इस केस में जो बेसिक वाला जो हमारा WCR है, ठीक है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारी नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है, आप लिखोगे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन
कंपनसेशन के नाम से 10,000। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका केस नंबर 3। देखिए हमने पहले क्या किया, जब कोई क्लेम नहीं था, फिर क्लेम कम था, फिर क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कम था, और अब हम लोग कौन सा केस करेंगे, व्हेन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो हमारा केस नंबर 4। तो बेटा देखिए ये हमारा केस नंबर 4, व्हेन liability for workman compensation is more than workman compensation reserve, means जिस डेट पे नया पार्टनर आ रहा है उस डेट पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में, बट जो लायबिलिटी है, ठीक है, पुरानी फर्म की जो हमें वर्कमैन कंपनसेशन को पे करना है वो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से भी ज्यादा है, तो यहाँ पर बेटा हमें लॉस हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ए और बी पार्टनर्स है, 3-2 में सी आया 1/4 के लिए, तो जिस डेट पे सी आता है बेटा उस डेट पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 10,000। कहां पे गिवन होगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ओल्ड बैलेंस शीट में, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है बेटा, एडजस्टमेंट में लिखा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन is 15,000, is 15,000। तो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 15,000 है जो हमें पे करना है, बट हमने रिजर्व बना रखा है 10,000 का। तो यहाँ पर तो बेटा देखिए फर्म को 5,000 का लॉस हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 यहाँ से आ जाएगा, आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, क्योंकि जब हमने लायबिलिटी रीअसेस की तो हमारी लायबिलिटी ज्यादा है और लायबिलिटी बड़ी है तो हमें लॉस हो जाएगा। टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन दैट इज 15,000, ठीक है, और यहाँ पे फिर आप लिखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस आया वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की लायबिलिटी थी और ओल्ड पार्टनर्स का ही रिजर्व था 5,000। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे देखिए नेट इफेक्ट इसका क्या बनेगा, एक तो बेसी बात है जो आपका WCR है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में, तो आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अगर आप अकाउंट्स बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आपको 5,000 दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और नई बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में, ठीक है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आपको 15,000 शो करना है, ठीक है बेटा। तो ये इस केस में ट्रीटमेंट होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद करेंगे इसका लास्ट केस, ठीक है। लास्ट केस में क्या होगा बेटा, वी डोंट हैव एनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बट वी हैव लायबिलिटीज। जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटीज रिवैल्यूड किया, रीअसेस किया, तो पता चला कि भाई हमें तो वर्कमैन को कंपनसेट करना है बट हमने कोई रिजर्व नहीं बना रखा। तो ये है हमारा लास्ट केस, केस नंबर 5। तो बेटा देखिए ये है इसका लास्ट 5th केस, व्हेन देयर इज अ लायबिलिटी और क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बट देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। हमें लायबिलिटी पे करनी है बट हमने कोई रिजर्व क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो इस केस में जितनी भी हमारी लायबिलिटी है वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो जाएगी और ये हमारे लॉस को बढ़ाएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे बेटा दो पार्टनर ए और बी 3-2, सी आया 1/4 शेयर के लिए, और जिस डेट पे सी आया देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बट एडजस्टमेंट में आपको बोला हुआ है देयर इज अ
लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 रुपए की लायबिलिटी है जो हमें पे करनी है, बट कोई रिजर्व नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए लॉस है, और जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसको करेंगे डेबिट 10,000 से, और टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, हमारे लायबिलिटी दिखा देंगे 10,000 का। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में 10,000 आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में 10,000 दिखाना है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाना है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर एंट्री करनी है तो एक एंट्री और कर सकते हैं। वो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मींस जो लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन हुआ ड्यू टू क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है, वो हमने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी वर्कमैन कंपनसेशन है, ठीक है, वो सब किसका है, वो ओल्ड पार्टनर्स का है, और रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स का है। तो इस केस में रिजर्व नहीं है, तो जो भी लायबिलिटी क्रिएट हुई वो किसकी हुई, ओल्ड पार्टनर्स की, उन्हीं के लिए लॉस है, तो उन्हीं को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये था आज की क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन में। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री श्याम।